लेवेंट साहब, लेवेंट साहब, आप ठीक तो हैं? लेवेंट साहब, उफ। लेवेंट साहब, ठीक है आप? प्लीज होश में आए, आंखें खोलें। हमारी मदद करे, कोई मदद करे हमारी। एक्सीडेंट हो गया है, कोई मदद करे। लेवेंट साहब प्लीज आंखें खोलें, प्लीज। लेवेंट साहब, अल्लाह, ये सब मेरी वजह से हुआ है। लेवेंट साहब, अब तक तो ये काम हो जाना चाहिए था। इतनी देर, कितने घंटे गुजर गए, अब तक तो खबर आ जानी चाहिए थी। इस बार तो पक्का काम किया है। अगर फिर भी बच गया तो क्या करूंगी? हेलो कुदरत, तुम्हें यकीन है कि तुमने पक्का काम किया है? फिक्र ना करो, काम पक्का हुआ है। फिक्र तो होगी, तुम्हारी एफिशिएंसी पहले देख चुकी हूँ मैं। जो होना था हो गया, लेकिन इस बार मैंने पक्का काम किया है। बस कफन दफन का इंतजाम करो। ये तो तुम कह रहे हो ना, लेकिन कितनी देर हो गई, ये अजीब सी बात नहीं है? उन्हें गए हुए काफी वक्त गुजर चुका है, अब तक तो खबर आ जानी चाहिए थी। फिक्र मत करो, खबर आ जाएगी। हाँ, ये तो वक्त ही बताएगा। उम्मीद है कि तुमने सही काम किया होगा। एम्बुलेंस बुलाती हूँ मैं। मेरा फोन। ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। लेवेंट साहब, परेशान मत हो, परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। लेवेंट साहब, मैं अपनी टांग नहीं मूव कर पा रहा। मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ, लेकिन मेरा फोन नहीं मिल रहा। ध्यान से, आराम से, मैं मदद करती हूँ आपकी। आराम से लेवेंट साहब, आराम से आ जाए। प्लीज देख के, बहुत दर्द हो रहा है ना आपको? बाजू मेरे कंधे पे रखिए। लेवेंट, आपके सर पे बहुत बुरी चोट लगी हुई है। आप ठीक तो है ना? नहीं, मैं ठीक हूँ, सिर्फ कुछ खराशी आई है। लेवेंट साहब, आपके हाथ से भी खून बह रहा है। खून को रोकने के लिए गाड़ी में कोई बैंडेज मौजूद है? मैं खुद देख लेती हूँ। गाड़ी में तो कुछ नहीं है। उफ, मेरा हेयर बैंड। ये बांध रही हूँ। फिलहाल इसे बांधूंगी तो खून रुक जाएगा। इसकी जरूरत नहीं है। प्लीज बांधने दे, जिद नहीं करे। आप ठीक तो है ना? आपके सर पे बहुत बुरी चोट लगी है, चक्कर तो नहीं आ रहे हैं? नहीं, मैं ठीक हूँ, बस मामूली जख्म है। आसपास कोई नजर नहीं आ रहा, मदद कैसे बुलाएं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, दूर दूर तक कोई दिख भी नहीं रहा। थोड़ा लूज कर दूं अगर टाइट बंद किया है? तुम्हारा फोन कहाँ पर है? हर जगह पर देख लिया मैंने, लेकिन टेलीफोन नहीं मिला। अपनी सीट के किनारे चेक करो, हो सकता है कि वो वहीं गिर गया हो। दोबारा देख लो। ठीक है, मैं देखती हूँ। मिल गया। हेलो आयशा, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है?
मरियम, हेलो आयशा। डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो, सिग्नल चले गए। उफ, रुके, अपना हाथ मुझे पकड़ाए, आ जाए। आराम से उठे प्लीज, आराम से, ध्यान से। मेरे कंधे पर रख ले हाथ। शायद कोई आने जाने वाली गाड़ी हमारी मदद करते, हमें इंतजार करना चाहिए। नहीं, जल्द सर्दी बढ़ जाएगी। हम यहाँ इंतजार नहीं कर सकते मजीद। लोग इस सड़क को इस्तेमाल नहीं करते। ध्यान से। क्या आप चल पाएंगे इस हालत में? चल लूंगा, फिक्र मत करो। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा, कुछ देर बाद कॉल कीजिए। हुआ क्या है समझ नहीं आ रहा। कहीं वो खड़ूस फिर पागल तो नहीं हो गया? शायद चार्जिंग खत्म हो गई होगी, या ऐसी जगह है जहाँ सिग्नल्स नहीं। बाद में कॉल करती हूँ। क्या बहुत ज्यादा दर्द है? नहीं, इतनी तकलीफ नहीं है। कुछ देर रुककर आराम करना चाहेंगे? रुका तो तुम सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। इतना तेज नहीं चले, ऐसे आपको चक्कर आ सकते हैं। थोड़ी देर में सर्दी बढ़ जाएगी। तुम पहले ही कांप रही हो। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप प्लीज मेरी फिक्र नहीं करें। ये क्या कर रहे हैं आप? लेकिन आप? ये लो। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से तुम बीमार पड़ो। जख्मी हालत में है, मगर अब मुझसे और सब्र नहीं हो रहा। क्या बकवास है। बहादुर, तुम अचानक से चले गए, किसकी कॉल थी, क्या हुआ है? लेवेंट। बहादुर, तुम कुछ बताते क्यों नहीं, क्या हुआ है? होल्डिंग में हादसा हो गया है। किसी ने होल्डिंग में घुसने की कोशिश की जबरदस्ती। राना को खो दिया। और इफ़े गायब है। और लेवेंट? लेवेंट को इसका धचका लगा, उसे हॉस्पिटल ले गए। मैं ये खबर अम्मी को कैसे दूंगा? तुमने मुझे उस रात सबसे बुरी खबर दी थी बहादुर, लेकिन आज ये नहीं होगा।
आज मुझे अपने प्यारे देवर की मौत की खबर मिलेगी और उसके साथ मरियम की भी। मेरी उंगली जल गई। क्या क्या चाहिए तुम्हें? मेरी आपा वापस आ गई हैं? नहीं आई वो। तुम्हारे अचानक आने से मेरी उंगली जल गई। चले जाओ यहाँ से, चलो अपने कमरे में जाओ। भागो मत बेटा, गिर जाओगी। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? जल गई उमर को देखते ही। तुमने उससे कुछ कहा है क्या? वो ऐसे क्यों भागा है? कुछ नहीं कहा अम्मी। यहाँ मेरी उंगली जल गई और आपको उमर की फिक्र है अभी भी। वो मुझसे अपनी बहन का पूछ रहा था कि कहाँ पर है वो। तो तुम उसे बता देती कि वो रास्ते में है। बच्चे को इस तरह मत डांटा करो। नहीं डांटा अम्मी, मैंने कुछ नहीं कहा उसे। जिसको देखो उमर उमर करता रहता है हर वक्त। क्या हो गया है आपको? अच्छा मुझे अपना हाथ दिखाओ। नहीं, कोई जरूरत नहीं। जाएं आप जाके उमर के बारे में सोचें। मैं अपनी उंगली पर खुद मरहम लगा लूंगी। शुक्रिया। आपको ठंड लग रही होगी, प्लीज आप ये ले लें। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैं बाज़-औक़ात आपको बिल्कुल नहीं समझ पाती कि आप मुझसे चाहते क्या हैं। वैसे मुझे इतनी बातें सुनाते हैं और आज वो देखो वहां पे, आओ चल के देखते हैं। लगता है यहाँ कोई नहीं रहता। हम यहाँ रात गुजार सकेंगे। पूरी रात यहाँ अकेले गुजारेंगे? कोई बेहतर ऑप्शन है तो बताओ मुझे। हम ऐसे चोरों की तरह से अंदर दाखिल नहीं हो सकते हैं। तुम्हें अंदर आना है या फिर बाहर मौत के मुंह में जाना है? तुम्हारी मर्जी। हाँ, बाहर जंगली जानवर भी होंगे। जंगली जानवर है यहाँ। तुम यहां सो जाना, मैं अपने लिए जगह ढूंढ लेता हूं। आपको आराम की ज्यादा जरूरत है। मैं ये कुशन यहाँ पे रख देती हूँ, आराम से टेक लगाएं। रुके, एक और कुशन रख लीजिए, आराम से। जगह का हाल तो देखो, हर तरफ से ठंडी हवाएं आ रही हैं। बाहर और यहाँ पे कोई ज्यादा फर्क नहीं है ना? शुक्र है कि हीटर मौजूद है, लकड़ियाँ भी हैं। मैं इसे जला लूंगी किसी भी तरह से, मगर उससे पहले मुझे आपका पाँव देखना है। आराम से। दिखने में तो कोई जख्म या सूजन नहीं है, ठीक लग रहा है, मगर फिर भी ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। एक मिनट। पूछ सकता हूं तुम क्या कर रही हो?
देखिए मुझे क्या मिला। इसे गरमाइश के लिए मैं बांध के थोड़ा ऊंचा रख दूंगी, सुकून मिलेगा आपको। आराम से। बस हो गया। अरे ऐसे जल्दी जल्दी कहाँ भाग रही हो नरिमान साहिबा? काम निपटाने हैं ना बाजार के, इसलिए जल्दी है। मार्केट जा रही हो या फिर बैंक? बैंक में? भला मेरा क्या काम बैंक में? क्या मेरे पास कोई पैसे हैं? पैसे नहीं है तुम्हारे पास? बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह अल्लाह, ये वो नहीं जो मैंने सुना है नेरो। सुना है तुम्हारे पास 5 मंजिला इमारत बनाने के पैसे हैं। 5 मंजिला इमारत बनाने के लिए पैसे नहीं, लेकिन 5 उंगलियां हैं। एक थप्पड़ मारूंगी तुम्हारे मुंह पे। 5 गुना जमीन के अंदर धंस जाओगे। हटो मेरे रास्ते से, बहुत मसरूफ हूँ। चलो जाओ मेरी नजरों के सामने से। ठीक है भाई। ताकिन भाई आ गए। इन्हें क्या हो गया अचानक से? वाह क्या बात है ताकिन भाई, बहुत अच्छे लग रहे हैं आज तो। अगर मैं गौर से नहीं देखता तो आपको पहचान भी नहीं पाता। कसम से मैं भी नहीं पहचानती, बल्कि आपको हैरत से देखती रहती। तुमने मुबालगा आ रही तो ऐसे की जैसे मुझे ऐसे लिबास में कभी देखा नहीं। हाँ? मैं क्या पहले धोती बांध कर फिरता था? अरे नहीं भाई, हमारा ये मतलब नहीं है। खैर वैसे भी मैं अब से ऐसे ही नजर आऊंगा, क्योंकि मेरा उठना बैठना ऐसे ही माहौल में होगा। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि इससे फर्क पड़ेगा? इसकी गरमाइश से आराम मिलेगा। दर्द में कमी आई? ऐसा ही है, ये पहले से बेहतर महसूस हो रहा है। मैंने ऐसा करना अपनी अम्मी से सीखा है। जब बचपन में मुझे कहीं तकलीफ होती तो वो इस तरह से कपड़ा बांध देती थी, सुबह तक आराम आ जाता था। शायद मेरा यकीन भी था, इसीलिए मुझे आराम आ जाता था। और वैसे भी जब कोई माँ छूती है शिफा मिल जाती है। दर्द चाहे जितना भी बड़ा हो, आराम आ जाता है। आपके सर के जख्म को भूल गई। इसे साफ करना जरूरी है, प्लीज आप मुझे इजाजत दें। मैं इनकार भी करूं तब भी तुम ये करोगी? हाँ, तो आपा आ ही गई आप। तुम्हारे ख्याल में मुझे नहीं आना चाहिए था। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ देखना जरा। कैसी लग रही हूँ मैं? क्या ब्लश बहुत ज्यादा हो गया है? हाँ, थोड़ा लाइट कर लो तो बेहतर है। ज्यादा लग रहा है और लिपस्टिक डार्क कर लो। कैसी लग रही हूँ? खूबसूरत लग रही हो, लेकिन ये कुछ जल्दी नहीं है मेलिस। लेवेंट के आने से पहले तैयार होना चाहती थी मैं, क्योंकि लेवेंट को इंतजार करना पसंद नहीं। जानती हूँ मैं, लेकिन लेवेंट अभी वापस नहीं आया। शायद तुम्हें उसका इंतजार करना पड़े।
आपा, मुझे इंतज़ार करने की आदत है। बरसों इंतज़ार में गुजारे हैं मैंने। अब महसूस नहीं होता मुझे। इंतज़ार का भी अपना ही मज़ा है ना आपा? तुम्हारा इंतजार राय कहाँ जाएगा, क्योंकि लेवेंट अब वापस नहीं आने वाला। थोड़ी तकलीफ होगी इसमें, प्लीज आप थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा। जख्म ज्यादा गहरा नहीं है। ये जल्द ठीक हो जाएगा, इसमें दर्द नहीं है। मुझे भी यही लगता है। जल्दी ठीक हो जाएंगे। हो गया क्या? बस अब ये हीटर ऑन हो जाए तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। तुम जानती हो कैसे जलाना है? हाँ बिल्कुल, हमारे घर भी ऐसा ही एक हीटर था। इसे ऑन करने के लिए लाजमी है कि इसकी राख सही से साफ कर लें। अभी तक उसे बाहर आ जाना चाहिए था। कहां चली गई मरियम? इससे तो सूप बन ही जाएगा। काश के मैं गाड़ी में आराम से बैठ जाती। मैंने तो हम दोनों को ही आज मार डाला था। मेरी वजह से आज ये कितनी तकलीफ में है। हैरत की बात तो यह है कि इन्होंने मुझ पर इल्जाम नहीं लगाया, जबकि गलती सरासर मेरी थी। ये तो बुझ रहा है और लकड़ियों की जरूरत होगी।
तैयारी खत्म नहीं हुई तुम्हारी? तैयार हो चुकी हूँ मैं। प्रिंसेस तो रेडी है, लेकिन प्रिंस कहाँ है? काफी देर हो चुकी है, अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। अच्छा, तुम उसे कॉल क्यों नहीं कर लेती? पूछ लो कॉल करके। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा, कुछ देर बाद कॉल कीजिए। क्या हुआ? फोन बंद है आपा। फिक्र नहीं करो, हो सकता है सिग्नल्स प्रॉब्लम हो या फिर फोन की बैटरी खत्म हो गई हो। मेलिस, दोबारा ट्राई करो। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा, कुछ देर बाद कॉल कीजिए। ओहो, कुछ देर में रात होने वाली है और मरियम साहिबा अब तक काम में मसरूफ हैं। ये तो बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। आप अभी तक जाग रहे हैं और लकड़ियां भी लेकर आ गए हैं। मैंने सोचा था कि मैं बाहर जाकर लकड़ियों का इंतजाम करूं, लेकिन मुझे नींद आ गई। काश कि आप मुझे मदद के लिए जगा देते। ज्यादा दूर नहीं गया, बाहर ही लकड़ियां पड़ी थी। परेशान ना हो। जो भी है, आपको इस हालत में बाहर नहीं जाना चाहिए था। कभी कभी तुम बहुत ज्यादा बोलने लगती हो। तुम्हें अभी तक भूख नहीं लगी क्या? अगर मुझसे खाना पकाने की तवक्को रखती हो तो ये उम्मीद छोड़ दो तुम। नहीं, मैं कुछ बना कर देती हूँ। यहाँ मुझे सूप बनाने के लिए कुछ सामान भी मिला है, तो मैं बना देती हूँ। आप आराम करें और इंतजार करें, मैं सूप लेकर आती हूँ। कार के हादसे में एक शख्स की हलाकत की रुको बहादुर, रुको। मरने वाले देखने दो जरा मुझे ये न्यूज़। कैसा हादसा? ये कौन मर गया? क्या हुआ है ऐसा मेरी जान? तुम्हें इस खबर में इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है? अरे बहादुर, क्या मैं टीवी देखने की परमिशन भी तुमसे लूंगी? नहीं मेरी जान, मेरा ऐसा बिल्कुल कोई मतलब नहीं था। हादसात में मरने वाले लोगों के लिए मुझे दुख होता है। दिन ब दिन ये हादसात बढ़ते ही जा रहे हैं। देखो ना, ट्रैफिक की कितनी बुरी हालत हो गई है। ओ मेरी जाने मन, भले तुम जुबान की सख्त हो, लेकिन तुम्हारा दिल सोने का है। इसी बात पर तो फिदा हूं मैं। अननोन नंबर से कॉल। हेलो। बस वही खबर हो जिसका मुझे इंतजार है। जी हाँ, हाँ मैं हूं। हाँ बोले महमूद भाई। नहीं पहुंचा? वो कैसे नहीं पहुंचा? दोपहर को ही 11 रवाना हो गया था। आपने कॉल की उसे? अनरीचेबल है नंबर। वाकई? चलें ट्राई करके देखता हूं मैं। मुझे इत्तला करने के लिए शुक्रिया। गुड बाय। क्या हुआ बहादुर? लेवेंट सिले नहीं पहुंचा है। वहां वो जिनसे मिलने वाला था उनसे नहीं मिला और उसका फोन भी बंद है। अल्लाह अल्लाह, वो तो कब का गया हुआ है, पहुंचा क्यों नहीं अब तक? तुम उससे फोन क्यों नहीं कर लेते? पता तो करो, कहीं किसी मुसीबत में ना पड़ गया हो लेवेंट। कॉल करो।
आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा, कुछ देर बाद कॉल कीजिए। ओह, फोन भी बंद है उसका। कहीं वाकई उसके साथ कुछ हो ना गया हो, जैसा कि तुमने मुझसे कहा। बहादुर, कोई बुरा ख्याल दिल में मत लाओ, हो सकता है चार्जिंग खत्म हो गई हो। लेकिन वो रियल एस्टेट वाले के पास नहीं गया और फोन भी बंद है उसका। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। उफ, लगता है वहां सिग्नल नहीं है। मरियम को ट्राई करती हूँ। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। उफ, दोनों ही के नंबर बंद जा रहे हैं। अल्लाह खैर करे। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। उफ, अभी भी बंद है फोन। मोबाइल की बैटरी एंड हो गई होगी। फोन को गाड़ी में भी चार्ज कर सकता है। भूल गया होगा चार्ज करना, इसमें परेशानी की क्या बात है? तो वो रियल एस्टेट वाले के पास क्यों नहीं पहुंचा? हो सकता है किसी और रियल एस्टेट के पास चला गया हो लेविट। वो काफी बाउसूल इंसान है, तुम्हें पता नहीं उसका। ऐसी हरकत वो हरगिज नहीं कर सकता। बेटा, लेवेंट का फोन बंद जा रहा है और मरियम भी कोई रिस्पांस नहीं दे रही। हमने कुछ देर पहले ही बात की है उससे। तुम्हारी बात हुई है लेवेंट से? क्या कहा था उसने? उसने कहा कि रास्ते में है और मोबाइल की बैटरी एंड होने वाली है। ये भी कहा कि आपको बता दूं ताकि आप परेशान ना हो। ओह, शुक्र है वो दोनों ठीक हैं। मुझे तो बहुत बुरे ख्यालात आ रहे थे। तुमने ऐसा क्यों कहा मेरी जान? और क्या कहती मैं? उन्हें हार्ट अटैक हो जाता अगर मैं ये कहती कि हमारा उससे अब तक राब्ता नहीं हुआ। मैंने ऐसा नहीं सोचा था, तुमने सही कहा। उफ, मेरा भी यही ख्याल है, हमें थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए मेरी जान। ये बहुत ज्यादा तो नहीं बना है, लेकिन फिलहाल इससे भूख कम हो जाएगी। मेरे अंदाजे में ये सूप आपको ज्यादा, मगर इसके अलावा और कुछ नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? पता नहीं, यानी आपने ऐसा सूप पहले कभी पिया नहीं होगा। ऐसा नहीं है, तुमने बनाया तो अच्छा ही होगा। तुम नहीं पी रही? वो दरअसल इतना ही बना था। ये लो, ये तुम पी लो। मैं ये अकेली पी जाऊं इसकी तवक्को मत रखना मुझसे। मुझे सच में बिल्कुल भी भूख नहीं है। हमें यहाँ आए काफी देर हो गई है और तुम्हें भूख नहीं लग रही, ये बात मानने वाली नहीं है। चलो इसे शेयर कर लेते हैं, वरना मैं भी नहीं पीऊंगा। चम्मच तो एक और है, मगर एक और प्याला नहीं है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मुझे इसमें कोई मसला नहीं है।
देखो तो जरा मेरा सासा, तुमसे मुझे बहुत प्यार है, लेकिन मैं इसे कहाँ छुपाऊं? बल्कि अलमारी में रख देना चाहिए। हाँ, ये सही जगह है। अरे हाय, खैरियत है? इतनी रात को आप यहाँ आए? मैं तो बस अलमारी साफ कर रही थी। नरीमान, मरियम कहाँ है? हाँ, मरियम, मैं वाकई नहीं जानती वो कहाँ है। नरीमान देखो, जहाँ वो मरियम काम करती है मैं वहाँ गया था। मैं कई घंटों उसका इंतजार करता रहा मगर मरियम बाहर नहीं आई। कहाँ है वो? भाई शायद वो चली गई होगी, आप नहीं देख सके होंगे। मैंने कहा ना, मैं उसका कई घंटों इंतजार करता रहा वहाँ। मेरी नजरों से बच नहीं सकती थी वो। हाँ, शायद वो देर तक काम कर रही होगी वहाँ। हो सकता है रात वहीं रहे। तुमने क्या कहा? रात वहीं रहेगी? वो जानती ही कितना है उन्हें, दिन ही कितने हुए काम करते हुए वहाँ उसे। भाई मैं तो बस अंदाजा लगा रही हूँ। यानी ये बात तो हम भी जानते हैं कि उसका वहाँ रहना मुनासिब नहीं है। देखो नरीमान, मैं उसका वहाँ रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे मसले से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। ऐसी बातों पर मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है। जानती हूँ प्यारे बॉस, आप सही कह रहे हैं। और ये तो हम भी जानते हैं। हो सकता है उमर बीमार हो तभी रहने का कहा हो। चाहे जो भी हो जाए, देखो नरीमान, मरियम वहाँ नहीं रहेगी, समझ गई? हरगिज नहीं। नहीं रहेगी, हरगिज नहीं रहेगी। बेफिक्र रहें। बस एक मुनासिब वक्त देख के उसे याद दिलाऊंगी कि ऐसे किसी के घर नहीं रहा जाता, और रहोगी तो अपना नुकसान करोगी, और बहुत प्यार से समझाऊंगी ताकि समझ जाए। ऐसा ही करना, वरना तुम जानती हो ना मैं क्या कर सकता हूँ। आप बेफिक्र रहें, गुस्सा नहीं करूंगी मैं। बच गई। क्या हुआ बहादुर, कोई खबर मिली? नहीं मेरी जान, अभी तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन वो अपने उसूलों पर पाबंद रहता है। मैंने फिर भी 2 रियल एस्टेट वालों से बात की है, उन्हें भी नहीं मालूम उसका। अल्लाह अल्लाह, इंशाल्लाह वही होगा, इंशाल्लाह वही होगा, लेकिन मरा हुआ। लेवन के बारे में कुछ पता है आप दोनों को? उसका फोन मुस्तकिल बंद है। बहुत देर हो गई, अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। यार मैंने भी राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन मुसलसल उसका फोन बंद जा रहा है। तो क्या ये बात बहुत अजीब नहीं लग रही है आपको? हाँ अजीब है। वो रियल एस्टेट वाले के पास भी नहीं गया, और ना ही रियल एस्टेट वाले से कोई राब्ता किया है उसने। समझ नहीं आ रहा उसे तलाश क्यों नहीं कर रहे आप? हमने इंतजार करने का फैसला किया है। अम्मी को भी आगाह नहीं करना चाहते, यानी अगर उन्हें मालूम हो गया, कहीं ऐसा न हो उनकी तबीयत दोबारा खराब हो जाए। तो आंटी को मत बताएं, लेकिन कुछ तो करना होगा ना आपको भाई। इस तरह आराम से तो नहीं बैठ सकते हम लोग। मेलिस, तुम कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रही हो। वो दोनों जवान हैं, ये भी तो मुमकिन है कि बस वो दोनों साथ में वक्त गुजारना चाहते हो। ऐसा नहीं हो सकता आपा, आपकी तरह पुरसुकून नहीं रह सकती मैं। जा रही हूँ उसे ढूंढने। वो तुम्हें माउंटेन हाउस में नहीं मिलेंगे। ठीक है, जैसा दिल चाहे वो करो, तुम्हें नहीं समझा सकती मैं। हम यहाँ बैठकर इस तरह उनका इंतजार नहीं कर सकते, कुछ तो करना होगा हमें। अच्छा खैर, मैं अम्मी को देख लूँ जरा।